हे एवरीवन, बहुत ही जरूरी बातें यहां पर इस वीडियो में करनी है। आपको मैं कुछ आईएमपी टॉपिक्स दे रहा हूं। टॉपिक्स का क्या करोगे आप? अचार बनाओगे? नहीं, ये जो भी टॉपिक्स आपको मैं यहां पे दूंगा सिंपल बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने अपने नोट्स बनाते हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, उसमें से रिवीजन करते हैं। ठीक है, आप में से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बनाए होंगे, कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं बनाए होंगे। आपने सिर्फ एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर लर्न किया होगा, दैट्स इट। चैप्टर का नोट्स नहीं बनाया होगा। सही बात है। तो अभी क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे रहा हूं, इनका आप अचार मत बनाना, इनके आप नोट्स बनाना। ठीक है, इनको अगर आप पूरा चैप्टर लिखने नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बता रहा हूं जिनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, उनका क्या करना है, नोट्स बना के रखने हैं रिवीजन के लिए। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का सवाल, एक्टिविटी क्वेश्चन, गिव रीजन हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कोई भी प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है इन सिलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर। तो ये टॉपिक्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए एंड रटे हुए होने चाहिए, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है मेरी। ठीक है, आओ बात करते हैं टॉपिक्स की। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। एंड और भी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज आपको यहां पे देने वाला हूं। ठीक है, चलो देखो, तो ग्रेविटेशन में देखो हर एक चैप्टर का एक टॉपिक यहां पे बोलूंगा। 1 घंटे का वीडियो बनेगा, कोई सेंस नहीं बनता। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डाउनलोड करो, गो थ्रू करो। दिमाग आपके पास भी है, उसको थोड़ा सा चलाओ। घुटने में दिमाग है, घुटना खुजाओ। सर में दिमाग है, सर खुजाओ। दिमाग चलाओ। टॉपिक्स का पीडीएफ नीचे है, उसको देखो, एनालाइज करो। नोटबुक में मार्किंग, टेक्स्ट बुक में मार्किंग करो और नोटबुक में उसका नोट्स बनाओ। ठीक है, ये आपका काम है, काम दे दिया मैंने आपको। अच्छा, तो वैसे ही ग्रेविटेशन में आपको दिख रहा है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स होने चाहिए। केपलर्स लॉज, मास एंड वेट, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी, उसका डेफिनेशन एंड न्यूमेरिकल्स कौन से करने हैं, ये आपको मैं एक अलग वीडियो में बताने वाला हूं। कल एक वीडियो बना दूंगा कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने जरूरी हैं या नहीं है, वो भी आपको कल बताऊंगा मैं इन अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके मेरिट, उसके डिमेरिट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा कंसेप्ट 1 to 20 एलिमेंट्स आपको रटे हुए होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, एवरीथिंग। पीरियोडिक ट्रेंड्स, इनके ऊपर कोई भी प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। एक्टिविटी हो गई या फिर ऑब्जेक्टिव्स हो गए या गिव रीजंस हो गए, कुछ भी शॉर्ट नोट्स हो गए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड्स पूरे के पूरे रटे हुए होने चाहिए। डॉबरेनर ट्रायड, डेफिनेशन, एग्जांपल, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, डेफिनेशन। ठीक है, तो हर एक चैप्टर में से आपको मैंने इस प्रकार से टॉपिक्स निकाल के दिए हुए हैं। अब सिर्फ ये टॉपिक्स देख के भी बहुत सारे बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती, तो आपको एक स्टेप आगे जाकर अगर मैं मार्क करके दे दूं, देखो जैसे ग्रेविटेशन है, जो जो टॉपिक्स मैंने वहां लिखे थे वो टॉपिक्स मैंने यहां पे हाईलाइट किए हुए हैं जिनके आपको नोट्स बनाने हैं। तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। आपको मैं टॉपिक्स सिर्फ नाम लिख के दे दूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कितना मार्क करना है, कहां से कहां पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। तो अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में मार्क करके दे दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक के कौन से हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए, तो ये आपके ज्यादा काम आएगा। पूरा तो आप चैप्टर लर्न नहीं करोगे, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, बिकॉज एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता पूरा। क्या लर्न करना है, कितना लर्न करना है, वो मैं आपको अगर मार्क करके दे दूं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके लिए अपना ऐप आपको मालूम है, इजी लर्निंग। इजी का स्पेलिंग क्या है? इजी लर्निंग। ठीक है, 1-2 दिन में उसके ऊपर मैं एक अनाउंसमेंट वीडियो अलग से बना दूंगा। 1-2 दिन में इसके ऊपर फ्री सेशंस रहेंगे, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। फ्री सेशंस रहेंगे, मैं कंडक्ट करूंगा, जहां पर साइंस 1 एंड साइंस 2 इन दोनों के टेक्स्ट बुक में आपको मैं मार्क करके दूंगा कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से। अच्छा, जो भी आपको मैं बता रहा हूं सपने में तो नहीं आता है मेरे को, मेरा अंतर्मन मुझे नहीं बोलता या कोई मेरे कान में आके मुझे नहीं बताता। ये सब कुछ एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस के आधार पर आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है,
पिछले 7-8 साल का 2019 से लेके जो जो पेपर्स देखे हैं, जो जो सैंपल पेपर्स देखे हैं, बोर्ड के पेपर देखे हैं, सब कुछ एनालाइज करके आपको मैं ये चीजें देने वाला हूं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो भी लाइव लेक्चर में आते हैं, आरंभ बैच में हैं या इवन यूट्यूब पे जो बच्चे हैं, कमेंट में पूछते हैं कि सर एक्सरसाइज हो गया, ये हो गया, टेक्स्ट बुक में से क्या पढ़ें, कितना पढ़ के जाएं, नोट्स कैसे बनाएं, कितने नोट्स बनाएं, उसका आंसर आपको यहां पे दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये फ्री सेशंस रहेंगे। कब होंगे, कैसे होंगे, इसकी अनाउंसमेंट एक सेपरेट वीडियो में करने वाला हूं। 2 सेशन रहेंगे, साइंस 1 का अलग, साइंस 2 का अलग, पूरे टेक्स्ट बुक में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्लस एक्सरसाइज में से भी कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं वहां पे आपको मार्क करके देने वाला हूं। ठीक है, साइंस 1 का टॉपिक्स, साइंस 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एक्सरसाइज। बाकी ये पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से भी मार्किंग कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपका उंगली पकड़ के लिखना सिखाया, चलना सिखाया, वैसे करके आपको मैं मार्किंग दे दूंगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा केमिकल रिएक्शन की बात करें या मेटलर्जी की बात करें, कार्बन कंपाउंड की बात करें, तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, मैंने ये भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल रिएक्शंस, इसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सारे एक साथ, फिर नीचे देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारे एक साथ, डिस्प्लेसमेंट सारे एक साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर मेटलर्जी के रिएक्शंस। रिएक्शंस आपको सारे लर्न करने हैं, सारे के सारे। ठीक है, जितने भी हैं मैंने सारे इकट्ठा करके आपको दिए हैं, तो ये सारे के सारे रिएक्शंस आपके आने चाहिए। इथेनॉल के, इथेनॉलिक एसिड के, एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन हो गया, एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया, जो भी है, तो इसका प्रिंट आउट ले लेना है और इसमें बाद में पेंसिल से लिखो, इरेज करो चाहिए तो, ओरली सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसको आप ओरली सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, उसमें से भी आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि मान लो ऑक्सीडेशन की बात करूं तो 2Mg + O2 क्या मिलता है, 2MgO, C + O2 CO2, MgH2, MgH2 का स्प्लिट होगा बेसिकली डिकम्पोजिशन, तो जिसमें से मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। फिर CH3, इसका अगर ऑक्सीडेशन किया जाए, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। फिर एथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके, तो आपको क्या मिलता है, एथेनोइक एसिड मिलता है। तो अगर मैं इसको ओरली भी सॉल्व करता हूं तो भी मेरा काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन देख के मेरे को प्रोडक्ट्स याद करने हैं बस, दैट्स इट। वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 वनस्पति घी बनेगा आपका, NH3 प्लस HCl NH4Cl बनेगा, Mg + O2 MgO, CO प्लस H2O CaOH ट्वाइस बनेगा, प्लस हीट निकलेगी, H2O + CO2 H2CO3 बनेगा। तो ये हो गए सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओरली लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो कहानी पूरी समझ में आ गई। नोट्स आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रिएक्शंस का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉरी थोड़ी सर्दी है मेरे को, इसलिए ऐसे ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही जल्द धमाका स्टार्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, एटम बॉम्ब फटेगा, आरंभ रीलोडेड स्टार्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट होने वाला है ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जो भी बच्चे अभी भी संकोच में हैं, डाउट में है, दुविधा में है, जल्दी जल्दी अपना मन बना लो एंड एक डायरेक्शन पकड़ के काम करना स्टार्ट करो। तो 15 नवंबर से अपना आरंभ रीलोडेड स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप ज्वाइन करते हो तो अभी भी मेरे सेशंस चल रहे हैं। जैसे कल मेरा सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी साइंस 2 का लास्ट चैप्टर, तो कल वो मैं पढ़ाने वाला हूं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं तो वो लेक्चर, लाइव लेक्चर भी आप अटेंड कर सकते हो, वहां से भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो एंड बाद में फिर से चैप्टर 1 से यहां पे पढ़ाया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का, सिर्फ साइंस का नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का आपका पूरा सिलेबस वापस कवर किया जाएगा। जनवरी एंड तक अपन इसको खत्म करेंगे, ये हमारा गोल है। ठीक है, 15 नवंबर से स्टार्ट करें, जनवरी एंड के पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, पूरा रिवीजन आपको करवा देंगे। ठीक है, चलो इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, लाइव इंटरेक्टिव क्लास मिलते हैं। क्लास के बीच में भी आप डाउट पूछ सकते हो, चैट में डाउट पूछ सकते हो, रेज हैंड ले सकते हो, डायरेक्टली टीचर के साथ बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको MCQ टेस्ट सीरीज प्लस सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिलती है। वीकली टेस्ट होती है जो आप लिखकर हमें PDF दोगे, वो चेक करके भी मिलेगा। पर्सनल मेंटरशिप सबसे इंपॉर्टेंट, एक IVR नंबर दिया जाता है, एक स्पेशल नंबर दिया जाता है जिसके ऊपर कॉल करके आप डायरेक्टली मुझसे या किसी भी टीचर से अपना अपना डाउट क्लियर कर सकते हो।
डायरेक्ट बात करो, कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को रात को 11 बजे भी कॉल आता है, सुबह 6 बजे भी कॉल आता है। हाँ, सोया रहूंगा तो नहीं उठाता हूँ, लेकिन बाद में उठाता हूँ। जो भी डाउट है बच्चे अपना पूछ के क्लियर करते हैं, एंड जो बच्चे हैं कनेक्टेड है मेरे साथ, डायरेक्टली अपना डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर कोई आगे दूसरा बैच आता है, ग्रामर का बैच आता है या राइटिंग स्किल का, इंग्लिश का, मराठी का, किसी का भी बैच आता है, तो वो एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक्सेस ऑफ ऑल द अपकमिंग बैचेस, आने वाले बैचेस। खजाना मतलब इसके पहले हमने जो भी पढ़ाया है, पिछले साल जो पढ़ाया है, जो नोट्स हमने दिए, जो कुछ भी दिया, वो सब खजाना आपको यहाँ पे मिलेगा। जो लेक्चर्स हमने लिए थे जितने भी अब तक, वो सारे रिकॉर्डिंग्स आपको देखने मिलते हैं। एंड एग्जाम के पहले लाइव रिवीजन भी होता है इस प्रकार से जूम के ऊपर, ठीक है, जहां पे आप मुझे भी देख सकते हो, शुभम सर हैं और भी टीचर्स हैं। एनीवे, तो 15 नवंबर को ज्यादा टाइम नहीं है, 10 नवंबर हो चुकी है। तो जो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, डोंट वेस्ट टाइम, यहां वहां भटको मत, फाइंड द डायरेक्शन, पढ़ना स्टार्ट करो। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, 2 महीना 2.5 महीना ही तुमको स्ट्रगल करना है। फेब्रुआरी मार्च, कितना टाइम है, चलो नवंबर तो हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का काम है। मार्च, मिड मार्च तक आप फ्री हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे आप। तो डोंट, डायरेक्शन पकड़ो, काम करो, ठीक है। एजुकेशनल काउंसलर से आप कोई भी आपका डाउट है तो ये दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके आप एक बार अपना डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग तो जरूर एक बार पूछ लेना, ठीक है। संकोच मत करना, निसंकोच बात करो। तो बस इसी तरीके से इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हीट में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज में से तो बहुत सारे छोटे 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 टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। मेटलर्जी में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन कंपाउंड्स, स्पेस मिशंस, फिर हेरिडिटी, लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रो टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, सोशल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये पीडीएफ बनाने के लिए बहुत बार पीवाईक्यू मेरे को घूरना पड़ता है, पीवाईक्यू को एक 2-3 घंटे तक बार बार आगे पीछे करके फाइनल एक लिस्ट बनती है कि हाँ ये टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो सेशन के बारे में एक अनाउंसमेंट सेपरेट रहेगी, सेपरेट वीडियो में कर दूंगा, बट डेफिनेटली सेशन होगा। एंड सेशन कब होगा, एक कमेंट का आपको टारगेट दे रहा हूं। जो बच्चे यहां तक देख रहे हैं, लेजेंड बच्चे हो आप, कमेंट का टारगेट दे रहा हूं। अगर 1000 कमेंट्स इस वीडियो पे आ जाते हैं तो बस अगले ही दिन हम सेशन कर लेंगे साइंस 1 का, साइंस 2 का, एंड पूरा टेक्स्ट बुक में आपको मार्क करवा दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट है, और किस चीज का आपको नोट्स बनाना चाहिए और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सारी बातें हम करेंगे। तो 1000 कमेंट्स का आपका टारगेट है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड रिएक्शन वाला पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।